Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rauf from Shehzad and we are discussing the features of E2 mechanism. In the previous lecture we discussed 4 features of E2 mechanism and today we shall discuss the next one, and this one include Sirtseff and Huffman rules. आज हम हाफमैन और सर्टसेफ रूल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। ये वाली एग्ज़ाम्पल जो दी हुई है इसमें देखें, ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। इसमें अब 2 ग्रुप्स ने रिमूव होना है। एक तो कार्बन नंबर 2 से ब्रोमाइड ने जाना है और दूसरा किसी एडजेसेंट कार्बन एटम से हाइड्रोजन ने रिमूव होना है। तो ब्रोमाइड तो सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे ही है, इसने तो यहीं से जाना है। पर अब सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा। हाइड्रोजन अगर आप देखें तो इसके जो एडजेसेंट 2 कार्बन हैं, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3, दोनों के पास हाइड्रोजन है और दोनों रिमूव हो सकते हैं। देखें, अगर कार्बन नंबर 3 से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो फिर हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलती है, जबकि कार्बन नंबर 1 से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वी ऑब्टेन दिस वन प्रोडक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है, हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं तो हमें प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी। प्रोडक्ट हमेशा हमें वो मिलती होती है विच इज़ मोर स्टेबल। तो अब देखें इन दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। ये जो पहले वाली प्रोडक्ट है इसके साथ लिखा हुआ है 4 पार्ट्स, जबकि नेक्स्ट वन जस्ट 1 पार्ट, यानी फ़र्स्ट प्रोडक्ट आपकी 80% बन रही है जबकि सेकंड प्रोडक्ट जो है वो जस्ट 20%। क्या वजह है इसकी? तो वजह वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। आप देखें ये जो फर्स्ट वाली प्रोडक्ट है जो 4 पार्ट्स बन रही है, इसको आप देखें तो यहाँ पे जो हमारी अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट इज़ हाईली सब्स्टिट्यूटेड। 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं इसके साथ, जबकि जो नेक्स्ट वाली प्रोडक्ट है जो 1 पार्ट बन रही है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ लेस सब्स्टिट्यूटेड। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू द अल्कीन, ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी किस वजह से होती है? थर्मोडाइनामिक स्टेबिलिटी। एक तो इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दूसरा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इस वाली अल्कीन के हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बनेंगे, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगी, एंड ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो चूँकि ये वाली प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है इसलिए ये ज़्यादा बनेगी, ये 80% बन रही है, जबकि ये सेकंड वाली प्रोडक्ट जो है ये जस्ट 20% बनती है। तो अब आ जाएं व्हाट इज़ सेट्सअप रूल। सेट्सअप रूल यही कहता है कि अ कंपाउंड अंडरगो एलिमिनेशन इन सच अ वे टू गिव मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यानी अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी बन सकती है और हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी बन सकती है, तो एलिमिनेशन इस तरह से होगी कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी। दिस इज़ कॉल्ड सेट्सअप रूल। नॉर्मली यही होता है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। इस केस में भी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। एक्सेप्शंस कब आती हैं? एक्सेप्शंस की मेन जो रीज़न है वो उसमें एक तो ये है कि ये देखें, ये एक्सेप्शंस दी हुई हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ हाइड्रोजन टू बी रिमूव्ड। पहली रीज़न तो ये है कि आपका हाइड्रोजन जो रिमूव होना है इन सेट्सअप प्रोडक्ट वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो, यानी उसके इधर उधर आसपास जो हैं वो बल्कि ग्रुप लगे हों, उसे अप्रोच करना मुश्किल हो। या सेकंड रीज़न ये भी हो सकती है
कि हम जो बेस यूज़ कर रहे हैं, द यूज़ ऑफ बेस हुज बेसिक सेंटर इज स्टेरिकली हिंडर्ड। बेस ने प्रोटॉन कैप्चर करना है, या तो प्रोटॉन स्टेरिकली हिंडर्ड हो, या जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ स्टेरिकली हिंडर्ड, यानी उसका साइज़ बड़ा है, लार्जर साइज़ की बेस है, तो फिर इस वाले प्रोटॉन के कैप्चर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी सेट्स ऑफ प्रोडक्ट हमें कम मिलेगी। तो फिर सेकंड वन जो प्रोडक्ट मिलेगी जो कि जिसमें अल्कीन हमारी जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी। तो इस वाले रूल को हम कहते हैं हॉफमैन रूल, यानी व्हेन अ कंपाउंड अंडरगो एलिमिनेशन इन सच अ वे टू गिव लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन रूल। फॉर एग्जांपल आप ये वाली एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखें ब्रोमीन के जाने का तो ऑप्शन एक ही है हमारे पास, तो अब फिर हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ से जाता है, इसके फिर हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हाइड्रोजन इस वाली कार्बन से जाए, तो फिर हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी जो कि सेट्स ऑफ प्रोडक्ट है, अकॉर्डिंग टू सेट्स ऑफ रूल है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिली है। जबकि दूसरा ऑप्शन ये है कि हाइड्रोजन इधर से जाए, तो फिर हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी जो कि अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल है, दिस इज़ हॉफमैन प्रोडक्ट। अब हमें कितनी प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगी, कितनी सेट्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी, ये अब सबस्ट्रेट तो एक ही है। अगर हम बेस चेंज करते जाएं, तो अब हम बेस का इफ़ेक्ट पहले डिस्कस करते हैं कि बेस चेंज करने से सेट्स ऑफ और हॉफमैन प्रोडक्ट की परसेंटेज कैसे इफ़ेक्ट होती है। तो ये देखें नीचे एक टेबल सा जो दिया हुआ है, इसमें देखें सबसे पहले हमने बेस यूज़ की ये वाली एथोक्साइड आयन, ET स्टैंड फॉर इथाइल ग्रुप, ME स्टैंड फॉर मिथाइल ग्रुप। एथोक्साइड आयन अगर हम बेस यूज़ करें तो वी ऑब्टेन 70% सेट्स ऑफ प्रोडक्ट वाइल जस्ट 30% हॉफमैन प्रोडक्ट। अब हमने सबस्ट्रेट यही रहने दिया, बेस चेंज कर दी है, और बेस हमने एथोक्साइड आयन की जगह हमने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बेस ले ली है। अब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज़ अ बल्की बेस एज़ कंपेयर टू एथोक्साइड आयन। तो जैसे हमने बेस का साइज़ इंक्रीज़ किया, अब क्या होगा, अब ये होगा कि सेट्स ऑफ प्रोडक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे, हॉफमैन की परसेंटेज बढ़ जाएगी। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये देखें आप, यहाँ पे हमारे पास सेट्स ऑफ प्रोडक्ट जस्ट 28% रह गई है, जबकि हॉफमैन प्रोडक्ट 72% हो गई है। सिमिलरली अगर हम ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन की जगह जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे, नेक्स्ट बेस ले लें जिसमें तीनों मिथाइल की जगह 3 इथाइल ग्रुप लग गए हैं, तो फिर हमारे पास सेट्स ऑफ प्रोडक्ट की परसेंटेज और कम हो जाएगी, जबकि हॉफमैन प्रोडक्ट की परसेंटेज मज़ीद बढ़ जाएगी। तो ये देखें, आपने देखा है कि अगर हम बेस का साइज़ इंक्रीज़ करते जाएं, यानी बेसिक सेंटर उसका स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाए, तो उसका सेट्स ऑफ प्रोडक्ट देने के लिए हाइड्रोजन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिससे सेट्स ऑफ प्रोडक्ट की परसेंटेज कम होती जाएगी, जबकि हॉफमैन प्रोडक्ट की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें, अब नेक्स्ट एक और बात की है, लिविंग ग्रुप का केस भी डिस्कस किया है कि लिविंग ग्रुप भी अगर हमारा बल्कि होता जाता है तो इसका भी इफ़ेक्ट होता है। एलिमिनेशन फ्रॉम क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट्स जिनमें NR3 पॉजिटिव ग्रुप लगा होता है, लिविंग ग्रुप, या चाहे SR2 पॉजिटिव ग्रुप लगा हो, दे आल्सो गिव लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मीन हॉफमैन एलिमिनेशन। तो अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप ये हो, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट्स हों, NR3
तो दिस इज़ नॉट सो मच गुड लिविंग ग्रुप, नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो इसमें देखें, अब एक तो लिविंग ग्रुप की वजह से भी स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि लिविंग ग्रुप का साइज़ लार्जर है। इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से भी ये जो सेट्स ऑफ प्रोडक्ट वाला हाइड्रोजन है उसके रिमूव होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखें, इसमें भी अगर कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन जाएगा तो हमें हाफमैन प्रोडक्ट मिलेगी। कार्बन नंबर 3 से हाइड्रोजन जाता है तो हमें सेट्स ऑफ प्रोडक्ट मिलती है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमें जो प्रोडक्ट मिली है वो अकॉर्डिंग टू हाफमैन रूल है। क्यों, क्या वजह बनी है कि ये जो कार्बन नंबर 3 है इसके एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे भी बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेट होना मुश्किल हो जाता है। एक और रीज़न भी है इसकी, ये देखें, इसमें चूँकि हमने ये कहा है दिस इज़ रिलेटिवली पुअर लिविंग ग्रुप, तो इसमें जो हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट है दैट विल लुक लाइक एन एनाइन, मीन उसमें अब ये होगा, चूँकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो मोस्ट लाइकली बेस पहले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी। तो जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है दैट विल लुक लाइक एनाइन। तो हमें अब हमारी ट्रांजिशन स्टेट के दो ऑप्शन है हमारे पास। ये फर्स्ट वाली ट्रांजिशन स्टेट है, ये तब है अगर हमें हाफमैन प्रोडक्ट मिले तो, यानी अगर कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन जाए तो फिर ये ट्रांजिशन स्टेट होगी। जबकि कार्बन नंबर 3 से अगर हाइड्रोजन जाता है तो फिर हमारी ट्रांजिशन स्टेट ये वाली है। अब हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी ट्रांजिशन स्टेट इनमें से ज़्यादा स्टेबल है, वही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो ज़्यादा स्टेबल होगी। आप देखें, इसमें ये जो फर्स्ट वाली ट्रांजिशन स्टेट है इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एनाइन है, कार्बेनाइन है। इसके एक तरफ, सिर्फ एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, उधर से आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये रिपेल करेंगे, सिस्टम विल डिस्टेबलाइज्ड। जबकि ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 में आप देखें कि ये जो नेगेटिव चार्ज वाली कार्बन है इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये इधर ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 में 2 अल्काइल ग्रुप हैं। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 है दिस इज़ लेस स्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स, जो कि दोनों तरफ से अटैच हैं। तो फिर इसके बनने के चांसेस कम होंगे, नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी मीन सेट्स ऑफ एलिमिनेशन नहीं होगी। हियर द मेजर प्रोडक्ट विल बी हाफमैन प्रोडक्ट। क्लियर। अब लास्ट में हम एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये भी एक अच्छी एग्जांपल है। इसमें देखें, हमारे पास ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। अब इसमें हमारे पास जो प्रोटॉन हैं वो 3 तरह के अवेलेबल हैं। प्रोटॉन 3 तरह के कौन कौन से? 1, 2, 3। अब ये कार्बोकेटाइन बना हुआ है, 1, 2 और 3 में से कौन सा प्रोटॉन जाएगा उसके मुताबिक प्रोडक्ट बन सकती हैं। अब देखें, अगर प्रोटॉन 1 पोजीशन वाला जाता है तो फिर हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलती है, और इस प्रोडक्ट में देखें हमें जो अल्कीन मिली है दैट इज़ हाईली सब्स्टिट्यूटेड वन, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज़ ऑब्टेन्ड इन दिस केस। इसके साथ 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। जबकि अगर प्रोटॉन नंबर 2 रिमूव होता है, 2 पोजीशन वाला प्रोटॉन जिसे 2 से लेबल किया गया है वो रिमूव होता है, तो फिर हमें ये वाली अल्कीन मिलती है। और इस वाली अल्कीन में आप देखें दिस इज़ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज़ लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और जबकि अगर पोजीशन 3 वाला प्रोटॉन रिमूव होता है जिसे हमने 3 से लेबल किया है तो फिर हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलती है।
ये वाली अल्कीन मिलती है। और ये वाली अल्कीन आप देखें, दिस इज़ डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यानी अगर पोजीशन 1 से प्रोटॉन जाता है तो हमें टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलती है। पोजीशन 2 से जाता है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। पोजीशन 3 वाला प्रोटॉन जाता है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड। कौन सी मिलेगी? दैट अल्कीन विल बी फॉर्म्ड विच इज़ मोर स्टेबल, मीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड। तो दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट, this will be next to major product, and this will be minor product. So that's all as far as Hoffman and sets of rules are concerned. Simply अगर वो अल्कीन बनती है जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो तो दिस इज़ सेट्स ऑफ रूल, और अगर वो अल्कीन बनती है जो जिसमें विच इज़ लेस सब्स्टिट्यूटेड तो दिस इज़ Hoffman rule. That's all as far as today's lecture is concerned. Allah Hafiz.